खामोश तो हो यार, खामोश तो। देखिए ये बहुत अकलमंद है, इंडिया के जो मुसलमान है बहुत अकलमंद है। 19% आबादी है, 3% टैक्स देते हैं, 3% ही इकोनॉमी में हिस्सा है, ये ज्यादा अकलमंद है। बिल्कुल ये कहते हैं ना कि बेवकूफों को समझाना पड़ता है, बेवकूफ तो कमाई में लगा हुआ है, ये बैठ के खाने पे लगे, तो कमाई वाला अकलमंद होगा, ये खाने वाला पहला अकलमंद सवाल हो गया होगा? ना तुम्हारा? नहीं, पहला सवाल हो गया ना। दूसरा सवाल क्या है? खुला खुला करो। गिरा रहे क्यों मुसलमानों को, इंडिया के मुसलमानों को? तुम होते कौन मुसलमानों को गिराने वाले? हमारे इंडियन भाइयों को गिराने वाले तुम होते कौन? तुम्हारा सवाल क्या है? बैगन के सवाल करो, सही सही जवाब लियो। तुम बोलने नहीं नहीं दे लेना रहे हो है, ना सवाल मुझे। नहीं करना है, जवाब नहीं भाई देना है तो मेरी खामोश बात, बैठो। अच्छा एक्स अच्छा मुस्लिमों से सुनो बात कर लो यहाँ पर। अच्छा सुनो तो सवाल क्या है? तुम्हारे पूछो। मुफ्ती साहब कहते हैं, यार इसको खामोश तो कराओ। तुम्हारे मुफ्ती साहब कहते हैं कि उम्मत पहले और क्या नाम कौम जो है, कौमियत जो है वो बाद में आती है। तुमने ऐसा नहीं दोनों को मानता, साथ तुम मिला झूठ दिया। बोल रहे। प्रूफ है तो पहले बताओ, प्रूफ सामने रख के। बैगन के बात बोले तो हम सुन के भरोसा नहीं करते, तुम झूठे, तुम्हारी बातें झूठी। प्रूफ है तो सामने बता के बोलो, बात करो। बैक हो गई। सवाल पूछना मसला है तो ये सही है सवाल पूछो। भाई, तुम्हारे मुफ्ती साहब का सवाल है ये। अरे तुम्हारे कहाँ लिखा मुफ्ती हुआ साहब है? कहते कहाँ हैं बोले? कौन सी वीडियो है? क्या टाइम है? बंदे चला के बीच में बताओ। बोलते हैं ना, मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम होती एंजल है जी कि जरा बंदे म्यूट करो खामोश इसे। क्यों नहीं होते, ये खामोश क्यों नहीं होते, बोलने नहीं बोल देते दिया हैं ना। करो। सच्चाई को म्यूट करोगे? अरे बोलने दो। मोहम्मद अली भाई अगर इसको वीडियो दिखाएंगे तो बोलेगा पूरा 3 घंटे की स्ट्रीम सुनाओ। ये पागल आदमी है। अरे पहले नहीं दिखा तो सही। ये पागल है, सवाल तो ये करने दो पागल है पहले। भाई। वो एक वीडियो मिनट मैं पूरी इस्माइल भाई देखूंगा। खामोश तो, इस्माइल भाई खामोश तो जाओ ना यार, इतने जज्बाती क्यों हो जाओ, तो समझ नहीं आती है, अरे दूसरे को भाई बोलने नहीं तुम्हारे देते हो बैगन, यार। अरे तुम्हारे समझाने के लिए जज्बाती होना पड़ता भाई। तुम कादियानी है ना, इसलिए तुम्हारे को जरा समझाने होश के में लिए रहो। क्यों कर रहे हो बार बार स्ट्रीम में, मुझे जज्बात समझ नहीं जज्बात आता होते भाभी हैं, का जरा जिक्र क्यों होश में लेके आते रहना। हो फिर। एक मिनट एक मिनट, ये तुम अपनी यार मेरे को समझ नहीं आता, तुम भाभी का जिक्र क्यों कर रहे हो बार बार, अपनी वाइफ का जिक्र क्यों लेके आते हो बीच में, अरे मुझे तुम्हारा ना, समझ नहीं आता। तुम्हारा रिलीजन बोल रहा हूँ जी। मैं गया तुम्हारी, इस्माइल मैं सुन गया तुम्हारी लीजिए। बीवी कहने, बच्चों कहने। इस्माइल सुन लीजिए अगर। इस्माइल बार बार बैंगन का जिक्र कर रहे हो ना, मुझे कुछ और याद आ रहे हैं, मुझे फीलिंग्स कुछ और आ रही है। तुम्हारे को मसला बैगन क्या नहीं है है? ना। बैगन के सवाल करने वालों को अच्छा बैगनीज बोलते। अच्छा अब यार है कोई खामोश एक्स मत मुस्लिम करो यार, बात एक करने दफा के बोल लिए? ले यार, एक दफा बोल ले भाई, तू एक दफा बोल ले ताकि दूसरे को भी अपनी बात कंप्लीट करने का मौका मिले। तुम लोगों के मुंह में, तुम लोग आते हो यहाँ पर, तुम लोगों के मुंह में बवासीर हो जाता है, जैसे तेरे तुम पास चैनल थोड़ी पे। है रे छूतिए, छूतिए चमन फारूकी मंजन, तेरे पास। गाली हमको भी देनी आती है मादरचोद। नहीं 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 नहीं, अब वो समझ नहीं पा रहा, वो शायद समझ रहा है कि क्या नाम नहीं, तुमको क्या देनी आती है। मैं क्या बोलूं, मैंने थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर ये बंदे इस तरह की यानी कि हरकतें कर जाते हैं। खैर एनीवे, बात ये आ रही है कि तुम्हारा मुफ्ती जो कहता है कि उम्मत पहले, तो मैं ये कहता हूँ कि उम्मत के, अगर मैं तो कई दिनों से जवाब ढूंढता फिर रहा हूँ। तुम्हारे मुफ्ती की बात रखी तो तुम कहते हो जी प्रूफ लेके आओ, जाके अपने मुफ्ती से पूछो, जाओ अपने मुफ्ती से पूछो तुमने ये बात बोली है कि नहीं बोली है कि उम्मत पहले या मुल्क पहले। अगर मैं ये कहता हूं कि उम्मत का जिक्र करते हो, इस्लाम का जिक्र करते हो, तो इस्लाम जैसी चीज भी तो सामने ला के रखो ना। इस्लाम को कंपैरिजन मुल्क से कैसे कर सकते हो। इस्लाम का कंपैरिजन एक सच्चा मजहब है, हमारा इस्लाम जो है उसका मुकाबला एक सच्चे मजहब के साथ होगा ना। पहले दूसरे सच्चे मजहब का तो बताओ कि यार दुनिया के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, दूसरा सच्चा मजहब। अब इसके अंदर कंपैरिजन करके नंबरिंग कर सकते हो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। जो चीज हम अपने मजहब को बियॉन्ड द नंबर समझते हैं कि जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो उसको कहते हैं बियॉन्ड द नंबर। इस्माइल भाई आप समझियो आप। अच्छा, अब बियॉन्ड द नंबर जो चीज है उसको आप नंबरिंग कैसे दे सकते हो। अब मुल्क को नंबर दे सकते हो कि जी दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क फला मुल्क है, अमेरिका हो गया, फला हो गया, फला हो गया। कहने का मकसद है कि उसमें तो कंपैरिजन दे सकते हो। मजाहिब के अंदर तुम्हारे मुफ्ती साहब को क्या हो गया है, हम तो ये सुनना चाहते हैं कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तो यानी कि या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारे मुफ्ती साहब झूठ बोल रहे हैं। प्लीज इस्माइल भाई को लेके आओ यार। चला गया। अच्छा मैं समझे शायद बैक स्टेज करा है वो, नहीं शायद नहीं असल में मसला ये आता है। अच्छा मैं वही कह, वो गाली वाली बक्के उसने रास्ता निकालते हैं बंदे,
कि गाली बको फिर वो अगला बंदा खुद ही यानी कि किक आउट कर देगा तो जान छूट जाएगी, तो वो जान छुड़ा के भागा है, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं तो इस्माइल को देख, इसने ना क्या ना मेरी सच्चा मुस्लिम के चैनल पे मेरी इससे ज्यादा डिस्कशन हो रही थी, और फिर अकेले में हमारी बात हुई इसके साथ, मेरी बात हुई ऑफ द स्क्रीन बता रहा हूँ मैं आपको, और ये कभी आया तो इसे पूछना। तो इसने मुझसे बोला कि क्या ना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, किससे करूंगा? ईमान यूनियन से करूंगा, ईमान यूनियन से करूंगा मैं तुम्हारी शिकायत, और वो तुम्हारे को। अच्छा, ये सच्चा मुस्लिम के चैनल के ऊपर बिहाइंड द सीन बात हो रही है, अब चैनल बंद हो गया है, ये चैनल के ऊपर उसने बोला कि क्या नाम जी, ये बातें आप जो अपनी पर्सनल कर रहे हो या अकेले में करो। अच्छा, फिर अकेले में बात हुई तो इसने बोला मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा ईमान यूनियन से। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, इसने अभी तक करी क्यों नहीं है? जी इस्माइल भाई, कौन शिकायत करते बोले भाई? आपने सच्चा मुस्लिम के चैनल पे कहा था ना कि मैं आपकी शिकायत लगाऊंगा ईमान झूठे साले, यूनियन से। झूठे बातें करते रहता। मैं बोला इतने अगर 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 सच्चा मुस्लिम सुन रहा है तो मैं तो चाहूंगा यार सच्चा मुस्लिम एक दफा आए और बोल दे भाई अगर हमने झूठ बोला है तो हम तो माफी मांगेंगे, बिल्कुल ओपनली माफी मांगेंगे यार। तेरे को हमारे जाओ माफ बोले करो। मुफ्ती साहब के चैनल पे दूसरा नाम लगा लेके, दूसरी आईडी लगा लेके, हिम्मत है तो जाओ बोले, जाके बात करो बोले। तेरे झूठे बातों में हम फंसने वाले थोड़ी है। ईमान इंसान खुशी की बात नहीं, खुशी की बात करो। अबे एक मिनट उस मुफ्ती के चैनल पे जाओ जो आने अखंड की भारत हिम्मत की नहीं है बात तुम्हारे करता पास। है। एक मिनट, मुफ्ती जो है अखंड भारत की बात करता है, मैं उठ के जाऊं? जो मुझे ओपनली कहता है कि मैंने मोहम्मद अली को ब्लॉक कर दिया, तेरे मैं को उसके दर्द है पास ना उठ रे के भाई, जाऊं? नहीं, तू वो बार बार नवाब उनका के नाम बच्चे लेता हैं कि ना। मैं उसके पास उठ के जाऊं? इसलिए कि उसने तेरे को है मुझे ना भाई। उसने एक मिनट इस्माइल भाई, इसलिए लेता हूं नाम कि उसने मुझे पब्लिकली बोला कि ये इस्लाम से खारिज है। तो फिर तो हम अब इस्लाम से, जब मुफ्ती साहब का फतवा है कि मैं मैं इस्लाम भी से बोलता हूँ खारिज खारिज है हूं, तुम, उसके कुछ। मेरे बारे में बात करो। मैं बोलता हूँ तुम अच्छा खारिज है इस्लाम से। सरकार की जी, गुस्ताखी कैसा सुन सकते हो? कुत्ते लोग आप पैसों के लिए गुस्ताखी, फिर इस्माइल वही रुक तुम जा कैसा भाई, सुन मेरा सकते हो गुस्ताखी? फिर वही गालम गलोच यार। इस्माइल भाई तुम यकीन खादिया माने नहीं है। मेरे को लोग जानते हैं मुझे कि मैं कितनी गालियां बकता हूं, मैं चाहता नहीं हूं मैं स्ट्रीम खराब करूं, यकीन माने मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। ये गाली वाली बक के नहीं बात करो, वैसे बात करो। अच्छा कुत्ता तुम बोले, कुत्ते को कुत्ता बोले तो क्या दर्द होता? अरे पढ़े लिखे लोग हाँ काम करके धंधा करके पैसे कमाते, भीख नहीं मांगते। तुम अरे लोग किसी के तुम पास लोग जवाब। इंडिया की इकोनॉमी में पल रहे हो, तुम लोग इंडिया की इकोनॉमी में पल फिर रहे हो, इंडिया के पास तुम चले लोग गए क्या यहाँ रे पर भाई? सनातनियों के पैसों से पल रहे हो। तुम्हारे 25,000 मदरसे, एक मिनट इसको खामोश तो करो यार, इसको बंद करो। पच्चीस कुछ हजार भी। मदरसे इंडिया के, यार इसको खामोश तो करो। 25,000 मदरसे जो है इन मुसलमानों के इंडिया के अंदर, जहां पे दहशतगर्द तैयार हो रहे हैं, जहां पे केरला स्टोरी जैसे करेक्टर डेवलप हो रहे हैं, उनकी फंडिंग सनातन के पैसों से इंडिया में हो रही है। और ये आके हमसे कह रहे हैं कि जी हम ऐसे हम वैसे। तो हम तो यहाँ पे कहते हैं, हम तो यहाँ पे इस बात को कहते हैं कि यार आप लोग जितना एंजॉय कर रहे हो हिंदुस्तान में, कहीं पे दुनिया में किसी मुल्क में नहीं कर सकते थे। ना सिर्फ अरे वो एंजॉय कर रहे हो दीवाने, बल्कि ये देश है मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, सबका है देश। तू डिवाइड करने की इस्माइल, बात क्यों कर रहा है खैर दीवाने? रुक जा भाई, तेरा नंबर आएगा। के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हम सबका हिंदुस्तान है, हम इंडियंस का हिंदुस्तान है। तेरा तो तुम होता इसलिए ना रे, खारजी हो, तू आग लगाने आ तुम रहा। खारजी हो, तुम खारजी हो, तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, सनातनियों का हिंदुस्तान है। मैं मुसलमान पाकिस्तान से बैठ के नारा लगाता हूं कि हिंदू देश है ये अखंड, सॉरी क्या नाम है इसको, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और तुम लोगों को कैंप में होना अबे चाहिए, वो कुत्ते, कैंपों में होना चाहिए। फिर वही गलत। मुसलमानों का हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। अच्छा मैं रिपीट मुसलमानों में का इसको गाली नहीं हिंदुस्तान। बक रहा, तो एक मैं इसको रिपीट में गाली नहीं बक रहा, तो ये समझ रहा है शायद इसको गाली नहीं बकना आती है। भाई मैं भूला नहीं हूं, मैं यकीन मानो मैं स्ट्रीम खराब नहीं करना चाहता, वरना मैं तेरी ऐसी माँ बहन एक करूँ ना कि तेरा पजामा उतार के अभी मैं तेरे कंधे पे डाल दूंगा। अब मोहम्मद हईम से ये पूछो कि मुसलमान को, इंडिया को तुम अच्छा समझते हो ना, तो ये सिविल कोड यूनिफॉर्म जो आया है ये लोग मानते हैं क्या? फिर इंडिया में रह के क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये मुसलमान लोग? अरे क्यों उस दिन स्ट्रीम के ला अंदर रहे? कितने मुसलमान आए यार, रबानी जी उस दिन कितने हैं यार, इसको टॉपिक पे नहीं बात करते, पट्टी तुम लोग टॉपिक पे बात करनी। उस दिन कितने स्ट्रीम के अंदर आए मुसलमान और उन्होंने आके बोला कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे, इंडिया का जो फौजी होगा वो अगर मरेगा तो हम उसको शहीद नहीं कहेंगे। कितने बंदे आए थे?
अभी 4 दिन पहले 6 दिन अरे पहले वो ये अमित stream हुई नाहटा है। कहीं को मीट कर रहा रे, कहीं को आवाज कम कर दे रहा रे अमित नाहटा, छोर सच्चाई की आवाज नहीं सुनता, बोलने, दूसरे को भी सच्चाई बोलने की दे, आवाज नहीं सुनता। दूसरे को चलो भी इसको बोलने बोलने दे। दो, अब जरा इसको बोलने दो। नहीं नहीं अमित, इसको बोलने दो, हम भी तो इसकी भी तो सुने कुछ। हाँ बोल भाई इस्माइल, हाँ। अभी नॉन स्टॉप तू बोल। अभी 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 मेरे को डिस्टर्ब ना करो भाई। ये जो आया है किसी का साथी अमित नाहटा के पैसे लेता, मैं हाथ से कि अमित नाहटा मैसेज कर दिया इसको, और यहाँ आ गए हमारे को देखते कि जिनकी तशरीफ लाल कराने के लिए। अब लाल करा लिए ना तशरीफ, इंडिया करते, देश करते, मुसलमान करते, क्या है भाई टॉपिक जो है वो टॉपिक पे बात करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड करते, अरे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भाई, हमारा इंडिया है, हम सबका इंडिया है, सब मुसलमानों का है, सब बाप दादाओं का है, किसी के बाप का थोड़ी है, पाकिस्तान वालों का थोड़ी है, नहीं है। तू आगे यहाँ पर ऐसी बात कर रहा दीवाने जैसा कि तेरा हिंदुस्तान है, बैगन है तुम्हारा, हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए, हम यहीं मरेंगे, हम यहीं दफन हुए, हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए, हम भी यहीं, हम देखे तो हर एक बोलो चीज। ना खुल के इस्माइल भाई, बोलो ना अरे खुल के, हम हिंदुस्तान में गजवा हिंद करेंगे, बोलो ना। बैगन गजवा हिंद कुछ भी नहीं करते, कहीं करते, तेरे खिलाफ गजवा हिंद जरूर करेंगे, गजवा पाकिस्तान जरूर करेंगे, अगर तू यहाँ पर बेटा आग लगाने की बात करेंगे तो। ये मुस्लिम आग लगा रहे सच बोलते, आदिल, ऊपर से एक मिनट तुम्हारे ना को पकड़ के ला रही, इस्माइल को आग खामोश लगाओ कराना बोल था, के। एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए। वो काम इस्माइल करा। भाई, आदिल शरीफ के अंदर गजवा हिंद नहीं, गजवा हिंद का जिक्र है, गजवा पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। अगर गजवा पाकिस्तान का जिक्र होता तो हम बोलते हैं बिल्कुल गजवा पाकिस्तान होगा, मगर जिस अरे वो चीज का दीवाने, जिक्र है। हिंद पहले पाकिस्तान के अंदर जाता था, जो वो हदीस आई बोल के जो बोल रहा है वही हदीस या हसन हदीस जो भी है वो सही तो नहीं है, लेकिन जो जब वो हदीस आई ना पाकिस्तान के अंदर ही था, हिंद के अंदर, तो हम तुम्हारे साथ जरूर करेंगे बेटा, समझ में आ रहा ना, ये किसी मत छुपाते ही चीज तू, आवाज जाहिर हो गई ये चीज। इस्माइल, अरे इस्माइल अरे भाई, तू गजवा गाँव में हिंद बुरा जो कर रहा होना था है, कहते ना अमित, एक मिनट, तेरा वीडियो अब बता सुने दे। ना, अब सुने ना, इस्माइल भाई, गजवा हिंद जो है वो होना है तुम वीडियो काफिरों के देखे क्या अमित नाहटा का, मोहम्मद अली, पूरे काफिर इस्माइल पूरे भाई, काफिर सुनाओ। गजवा हिंद यार, इसको एक मिनट के लिए बैग स्टेज कर दो ना थोड़ा थोड़ा, अरे ताकि मैं बात चले तो जाता हूँ complete फिर। मेरा तो जब। अच्छा इस्माइल भाई, गजवा हिंद जो होना है वो कुफार के अगेंस्ट होना है। आपने आपने गजवा हिंद करना है, हमने आपको सपोर्ट करना है, और कुफार का खात्मा करना है, उनसे जजिया लेना है। तो ये हदीसें क्या आपने नहीं पढ़ी हुई है, ये आपको नहीं मालूम है? तो ऊपर आओ, दोबारा बताओ कि भाई गजवा हिंद क्या होगा, पाकिस्तान में होगा या हिंदुस्तान में होगा? जी इस्माइल भाई। जबरदस्त सवाल, जबरदस्त सवाल। अब मैं आखिरी सवाल का तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ, पूरा आप मेरे जो सवाल का जवाब नहीं। गजवा हिंद तुम्हारे साथ होगा क्योंकि तुम कुफ्फार हो गए हो, तुम मुसलमान नहीं है, समझ में आ रहा। मुफ्ती साहब भी बोल दिया, मैं खुद बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम कुफ्फार हो गए, तुम काफिर हो गए, इसलिए तुम्हारे साथ जरूर जंग रहेगी। ये सवाल का तुम्हारा जवाब था। आप पूरे काफिर सुनाओ, देखिए क्या होने सुना रहे कल जान दो। अमित नाहटा का वो लंगा वीडियो देख रहे थे, उन्हें गानों में ब्रश कर रहा था कहते। असल में इनकी ना ये मदरसे से पैदावार है, ये मदरसे की जो इसकी लैंग्वेज है ना, जो ये बात कभी कभी अपने अपने खानदानी असरात लेके आ जाता है जुबान के ऊपर, तो ये खानदानी असरात है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये कोई, यानी कि आपस में भी घर के अंदर भी गुफ्तगू करते होंगे, तो माँ बाप के सामने, बहनों के सामने भी है, बेटियों के सामने इसी तरह की लैंग्वेज यूज कर जाता होगा, ऐसा मेरे को यकीन है। अच्छा इससे सवाल कर रहे हैं भाई, तुम्हें स्ट्रीम के अंदर आने का शौक बढ़ता है ना, तो आओ ना, तो आओ, तो कम से कम ढंग की बात तो करो ना। अच्छा मैं ये कहता हूं कि भाई अगर गजवा हिंद की बात करता हूं, तो ये गजवा हिंद के हवाले से तो तुम लोग यानी कि वहां पे इसको लेके बैठे हुए हो, तुम लोग अपनी महफिलों के अंदर डिस्कस करते हो, अगर तुमसे सवाल करा जाए तो तुम यहाँ पर आके मुकर जाते हो। अच्छा आजकल ये जो हुआ है ना, ये जो सवाल उठा था कि उम्मत पहले या कौम पहले, उम्मत पहले या कौम पहले, ये सवाल क्यों उठा था? ये एकदम अचानक कैसे हिंदुस्तानी मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान का नाम ले रहे? भाई ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हमसे कि हम इनकी सपोर्ट करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनका, ये जो मुफ्ती साहब का है आजकल, ये जो पाकिस्तानी बंदों से उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा, यारियां बहुत ज्यादा हो रही है, वो क्यों हो रही है? सिर्फ इसीलिए हो रही है कि ये हमको सपोर्ट करे। पाकिस्तानी बंदे जो है
पाकिस्तानी मुसलमान हमको सपोर्ट करें। इनको सपोर्ट चाहिए बेसिक। ये हिंदुस्तान के वफादार है ही नहीं। इनको पाकिस्तान क्यों इतना अच्छा लग रहा है, पाकिस्तानी क्यों अच्छे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं एक आखिर में बात करके बस मैं निकल जाऊंगा। मैं कहता हूं मुफ्ती साहब को और जो पाकिस्तानी बंदे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ही कहता हूं भाई इतने अच्छे है ना मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे बांदा बात करता है, बहुत अच्छी नॉलेज है। तो यार आप लोग, मैं इसमें कोई गलत सेंस में नहीं कह रहा, आप लोग आपस में इंडिया के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं, जो इन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बंदे आपस में अपनी बहनों का या अपनी बेटियों का रिश्ता एक दूसरे के साथ क्यों नहीं करते। मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा। किसी मुसलमान से, आप पाकिस्तानी मुसलमान से पूछ लो कि भाई तुमने अपनी लड़की इंडिया में ब्याहोगे, वो बोलेगा भाई मैं मरने में तरजीह दूंगा, इंडिया में नहीं ब्याहूंगा। यही इंडिया के मुसलमान का हाल है कि वो अपनी बेटी को पाकिस्तान देना नहीं चाहता। कहने का मकसद ये है कि हकीकत ये है कि ये जो कहते हैं ना उम्मत पहले, तो उम्मत के अंदर रिश्ते तो कर नहीं रहे हो। उस वक्त तो कहते हो, उस वक्त कौमियत की बात कहते हो, नहीं भाई हम तो पाकिस्तान नहीं देंगे, हम तो इंडिया में ही रखेंगे। यहाँ पे पाकिस्तानी भी यही कहते हैं। जो इन लोगों को इतना शौक है ना, ये चढ़ा हुआ है, जो इतना प्यार मोहब्बत जो नजर आ रहा है मैं सोशल मीडिया पे, हम तो कहेंगे आपस में रिश्ते भी करो ना, रिश्ते भी करो। हमें तो नजर आए तुम्हारी मोहब्बत जो है जैनवन है, उम्मत की जो बात करते हो वो जैनवन तरीके से करते हुए नजर आओ। कम से कम रिश्ते होंगे तो और अच्छी दोस्ती होगी। आप लोग रिश्ते की बात रखो आपके सामने, तो आप अपने हिंदुस्तान को और हम अपने पाकिस्तान को लेके बैठ जाएंगे। खैर नहीं भाई, ये दोगले लोग हैं। इस्माइल भाई जो है अपने तौर पे बोलते हैं बहुत कुछ, मगर उनको फील होता है, जब मैं आता हूं तो उनको फील हो जाता है कि अब बात होनी है इनके कैरेक्टर की, और वही होता है कि इनके मुंह से गाली निकलती है। सर प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। अमित भाई, हाँ? नीचे शायद एक दो और मोमिन है, तो उनको लेते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। कुरान का 5:8 का 22 है। बोलिए आप। हाँ, जरा इनको कवर कर दे, पता नहीं क्या है। जी आते रहते हैं। क्या हाल है जी? शामिर भाई बोलिए। क्या टॉपिक है आज का? वो फिर मोहम्मद भाई चले गए। बात करेंगे खड़े हैं। मैं कौन सा बात करेंगे? मुसलमान थे कौन थे? मोमिन है पक्के वाले। लग नहीं रहा था। अरे चले गए वो। उनकी बातों से लग नहीं रहा था। मैंने कहा चलो, आवाज समझ में नहीं आती है। अब आ रही है? आवाज थोड़ा आपका गड़बड़ है, लेकिन ठीक है। चलिए आप बताएं कि इस्लाम अपने ही परिवार वालों से नफरत क्यों सिखा रहा है? कौन से परिवारों से नफरत सिखाइए? कौन से परिवार से नफरत? तो अमित भाई, कुरान हिला देना सामने। कुरान की ये जो मुजादिला सूरत है 58 की 22 नंबर आयत है। हाँ हाँ, 22 नंबर आयत में ये लिखा हुआ है कि जो अल्लाह और नबी पे ईमान नहीं रखे, अल्लाह के आखिरी दिन यानी कयामत पे ईमान नहीं रखे, वो चाहे आपके माँ हो, बाप हो, भाई हो, बाप हो, मतलब आपके परिवार के कोई भी मेंबर हो, आप उनसे नफरत करें। और जो अल्लाह पे ईमान रखेंगे, जो अल्लाह की बातों पे रखेंगे, उनको जन्नत दिया जाएगा और जन्नत में नहरें बहेंगी, वो सदा हमेशा के लिए वहीं रहेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, नंबर कौन सी है? 22 जी जी, आपको देने के। हाँ, तो उसमें आपका जो एक ये मजहब है कि एक अपने ही परिवार से सिखा रहा है कि आप मारो, अपने बाप भाई बेटा सबसे कह रहा है कि आप उनसे लड़ाई करो, आप उनसे मारो काटो, मतलब कि उनसे दूरी बना लो अगर वो अल्लाह को नहीं मान रहा है। और अदर रिलीजन में देखिए कि लोग सांप को भी पूजा करते हैं। दूसरा नंबर ये है कि आपके इन्हीं वजह से एक इंसान को इंसान नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है, अपने ही परिवार से नफरत करना सिखा रहा है आपका इस्लाम, और आपके इसी वजह से आज हम लोग जो है घर से बेघर, क्योंकि हमारे जो फैमिली है आपकी इसी वजह से हमें घर से बेघर रखा है, क्योंकि हमने इस्लाम के जो सच्चाई है वो दिखाना स्टार्ट किए, तो हमारे फैमिली हमें घर से बाहर कर दिए, मारने काटने पे उतार लिया। तो बस यही आप तो मुझे एक बात बताओ कि
अगर मतलब कि हिंदू धर्म में मतलब कि किसी के घर में अगर कोई मुसलमान होना चाहता है तो उसके माँ बाप उसको घर में रखने देते हैं, रहने देते हैं। हाँ रखते हैं? हैं, रखते हैं, हाँ बहुत रहते हैं इस तरह। बहुत से लोग हैं जो इस्लाम कबूल करके वहाँ रहते हैं। यार इतना तो आपको भी पता है, लिखता है मुझे भी पता है। और जो आप पॉइंट कोई कोई बता दो मुझे, जरा एग्जांपल दे दो कौन रहता है। तो ये जो जाकिर नाइक के ये इसमें चैनल पे ये जो हर एक इस्लाम कबूल करते हैं वो अपने घर नहीं जाते हैं फिर क्या? वो तो रो रहे थे, वो तो कहते हैं हमें घर वालों की तरफ से प्रेशर है, वो नहीं देखा आपने? अच्छा अभी हाँ ये हाँ, इंडिया में ऐसा हो रहा है हाँ? आपने नहीं देखा? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने जाकिर नाइक की बात नहीं की तो मैंने आपने नहीं शेयर देखा, की वीडियो। मैंने तो यार देखा फिर है तो फिर आपको रिसर्च मैंने करनी तो चाहिए देखा सही है तरह फिर तो। कि ये हमारे माँ बाप जो भी ये भी कभी हिंदू थे ना, इन्होंने हाँ। इस्लाम लाके ये क्या अपने घर से निकले हैं? तो निकले होंगे, जाहिर सी बात है। अगर उनको हाँ, ये क्या? अगर अगर सुनो सुनो देखो, अगर सीधी सी बात है, अगर आपको एक अलग धर्म मतलब कि जो भी है, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करते, कोई भी अगर आपको ये करना है और अगर आपके माँ बाप या आपका जो भी है वो आपको ओ भाई वो खुद उसका में ना दूसरा सुना धर्म होगा, ये तो वो इस्लाम, जाहिर सी ये बात एक है इस्लाम कि ऐसा मजहब है इस्लाम जिसको किसी भी या दूसरे मजहब में या इस मजहब को छोड़ना, अगर छोड़ा भी तो आपको कत्ल करेंगे। आप जरा जरा देखें। हम्म, हाँ ये सिर्फ इस्लाम है और कोई भी ऐसा मजहब नहीं है। कत्ल वाली आयत क्रिश्चियन बताना मुझे जरा, क्या कहा? कत्ल वाली आयत बताना मैंने कहा। ये आगे है, आपके आगे है, पढ़ो। अच्छा, पढ़ के बताओ, जो बहुत छोटे से समझ रहा है। अरबी में या ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन तो लिखा हुआ अलग अलग पर और कहने को लिखने वाला का और अलग निकालता तो करने वाला तुम्हारा है कि वो हर जगह थोड़ा जोर से पढ़ो ना, सब कुछ नहीं। यार वो वाली जगह बताओ ना जिधर कत्ल करने की बात है। कत्ल करने की नहीं, नफरत शिकार है। हाँ तो अभी कत्ल की हमारे बात की ना, तो मैं उसकी आयत मांग रहा हूँ। हाँ कत्ल नहीं, नफरत शिकार है, नफरत नफरत करनी। नहीं, अभी तो मेरे से कौन बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मुझे वो बताओ। देखो हाँ अभी ये जो पठान वाली बात कर रहा था ना, इसने मुझे कत्ल की बात बोली ना, तो मैंने इसलिए उसकी बोली। चलो आपकी गलती होगी थोड़ी सी, कोई मसला नहीं है, जैसे भी इंसान है बंदा। अच्छा नफरत की बात उधर तक आती है ना यार, तो सीधी सी बात है, अगर तो अगर मैं समझो हिंदू धर्म में, ठीक है, और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं कर भी लूँ, तो मुझे घर वाले प्रेशर डालते हैं। किसी को भी घर वाला नहीं चाहता कि कोई इंसान जो है वो दूसरे उसके अलावा जो है, क्योंकि वो बचपन से लेकर अभी तक एक धर्म में होता है, तो अगर वो उसका बच्चा अगर दूसरे उसमें धर्म में चले गए तो उसका प्रेशर नहीं डालेगा यार। थोड़ी सी इंसानों वाली अकल अगर लगाए ना तो आपको इस बात की समझ आ जाए, ठीक है। और इसी वजह से बोला है कि दूर हो जाओ, ताकि क्या लिखा हुआ क्या बोली थी आपने बात अभी थोड़ी देर पहले, ये भाई ने क्या बोली थी? यार इसी तरह ना कि अगर आपके ऊपर अगर आपको सही नॉलेज है तो उनसे दूरी कर लो, ठीक है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है इसमें। हाँ हाँ तो अगर आप एक चीज करना चाहते हो और आप घर वाले उस चीज से रोकेंगे तो जाहिर सी बात है आप उनसे दूरी तो बनाओगे ना, वो नहीं। अगर बचपन में आपको कोई चीज खेलनी है, ठीक है, तो घर वाले वो चीज नहीं करने देते, तो आप बचपन में मुझे बताओ कि आपको बुरा लगता नहीं लगता? आप थोड़ा सा पीछे होते नहीं होते? जैसे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ती आती है ना, तो वही बात है कि अगर वो रोके तो उनसे दूर हो जाए, क्योंकि हमारे लिए मोमिन के लिए ना सबसे ऊपर जो है अल्लाह है, और उसके बाद अल्लाह ताला के जो रसूल हैं, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें हैं। वो मोमिन हो नहीं सकता जो जिसके लिए सबसे ऊपर वो है।
समझ रही है? तो आप वो नहीं कह सकते कि आप नफरतें ये फैला रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उसके बाद जो भी है तो वो है। ये मोहब्बत फैलाना है। जी, हाँ, अल्लाह और उसके रसूल से ये मोहब्बत है। अगर आपको अपनी नफरत और अपने माँ बाप के लिए नफरत है, अपने बच्चों के लिए कोई बात नहीं है, नहीं, ये ठीक है। अगर 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 वो नहीं रोकते तो उनसे एक बार कह के उनको कुछ कहो या वो करो, और इसी बात है, अगर वो रोकेंगे तो दूर आप जरा खुद सोचे, अपने आप पर ये मिसाल रख ले। सुनाओ सुनाओ। अगर आपने कल ना, आपको कल इस्लाम पसंद नहीं आया और आप कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए इस्लाम, तो आप क्या करेंगे? आगे वो तो यार, वो तो जिसको नहीं पसंद आएगा ना, वो उसका माइंडसेट है ना। अभी मैं उस माइंडसेट से सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो यही बात है कि आप सोच नहीं सकते हैं ना। कल अगर आप समझ गए कि हाँ यार ये मजहब जो है ये बेकार की चीज है, तो फिर आपको आपके माँ बाप भाई बहन सब पहले घर से निकालेंगे और कत्ल तक करेंगे। अच्छा, हाँ, जब वो कत्ल की बात अभी आप जो बोल रहे हो ना, मुझे ये इससे मैं पहले आए कुरान भी की खड़े बात थे। नहीं करता हूँ, लोग कत्ल करते हैं कि नहीं? लोग कत्ल करने और इस्लाम के सिखाने में फर्क है, ठीक है? लोगों के ओ करने में भाई, क्या ये नफरत इस्लाम सिखाता है, मतलब ये नफरत इस्लाम कत्ल सिखाता करने है। का किधर बोला? कत्ल फिर करने का लोग किधर जज्बे बोला में, है? ये जो पहले ये बंदा आया था ना, इस्माइल जो आया था, आराम से बात नहीं कर सकता था। यार मैं कर रहा हूँ ना बात, उससे उसकी बात ना करो, मेरे दूसरे बंदे की बात करो, मेरे से मेरे की बात करो, समझिए? शामिल अगर- की बात, ये हाँ। कुरान 23 है, ये पढ़िए जरा, क्या बोल रही है? कौन सी क्या? 9:23। और मैंने अपने बच्चों को और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ, अगर वो कुशल तो नाम से ज्यादा अजीज रखें। उनमें से जो भी इनसे मोहब्बत रखेगा गुनहगार होगा। और भी बात है, अगर आप खुद देखो ना, अगर आप एक चीज की पूजा, मतलब कि आप जैसे अपने धर्म में पूजा करते हैं, तो आपके जो बेटा है वो मुसलमान हो गए, तो आप उससे क्या दूरी नहीं अपनाओगे? मुझे बताओ, सच्ची दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के बताना। हाँ जरूर नफरत करोगे इस तरह? तो दोस्त ना बनाओ, मतलब कि उनको उस तरह अजीज ना रखो। जो हाँ आपके माँ बाप अच्छी बात है, जैसे उनको आप इस्लाम की दावत दे सकते हो, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किया था। अपने बच्चे को आखिरी वक्त तक बोलते रहे कि बेटा आज कलमा पढ़ ले, लेकिन उसने नहीं सुनी। ओ भाई, ठीक है? ओ भाई, ये मोहब्बत जो है ना, ये होती है, ये किसी की, आप किसे बताए या ना बताए, जब आप मुझे किसी से बताओ, प्यार करते हैं ना, तो सुनो, पांच सात बात सुनो, पांच सात बात सुनो। अब आप नहीं हो मुसलमान, मुझे बताओ आपका धर्म क्या है? ये बताओ, आप सनातनी हो, क्रिश्चियन हो, कौन हो? ये बताओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ ना। आ रही है मगर बहुत कम। ये फौजी भाई, आप बात कर रहे हैं मगर बहुत कम। जी भाई, बहुत बहुत कम है आवाज आपकी। मुझे बताओ ना, आपको कौन सा धर्म है? ये बताओ ना। शामिर भाई, अगर आपका अल्लाह अगर पीस वाला होता, अमन वाला होता, तो ये बोलता है कि भाई आपके बाप भाई बेटे बहन माँ जो भी है, अगर मजहब को छोड़ दे, नफरत मत करो, तब होता है ये पीस वाला मजहब, अमन वाला मजहब। ये अल्लाह खुद सिखा रहा है कि नफरत करो उनसे, और उनको मैं आखिरत में जहन्नम में डालूंगा। यार मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ भाई, तुम्हारा धर्म क्या है? ये बताओ। मेरा धर्म छोड़िए ना, आप इस्लाम पे बात हो रही है। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ ना, उसी के ऊपर आ रहा हूँ। आप बताओ, तो सही सनातनी हो? हाँ शमशेर भाई, ठीक हो गया। शमशेर भाई, आपका बच्चा कल को पैदा होता है, ठीक है? आप उसको पैदा करते हो अपने फौजी बच्चे भाई, को, आवाज आ तो रही है कितना मगर प्यार खराब आ रखो। रही है। और वो आपका जो बच्चा है, ठीक है, वो मुसलमान हो जाता है। मुझे बताओ कि आपके दिल में वही मोहब्बत रहेगी जो आपके पहले दिल में थी? सच्ची मेरे बताना। बच्चे को इतनी अक्ल होगी कि वो मुसलमान जिंदगी में नहीं होगा इस नफरत की अब वजह वही से। बात, अब आपको भी सोचने का भी दिल नहीं कर रहा है। अभी जैसे मैंने बोला था कि मैं नहीं सोच सकता, तो आपको भी सोचने का दिल नहीं कर रहा है कि मेरा तो बच्चा कर भी नहीं सकता, जैसे कभी इंसान छोड़ ही नहीं सकता। अब आपकी भी अपनी दिल में चीज आ रही है, समझो?
तो इस नफरती वैसी नफरत आपके इस्लाम के खिलाफ होगी ना, वैसी नफरत आपके दिल में आपके बच्चे के लिए पैदा होगी। ये मैं शर्तिया घोषण बोल सकता हूँ, समझ अरे लीजिए। इस्लाम जो दूसरों को हाँ। जीने का हक नहीं दे रहा, जो दूसरों को खंजीर और हाँ। सुअर गधा कुत्ता क्या क्या बता रहा है, तो उनसे अच्छा। मजहब में कौन जाएगा? नहीं, अगर चला गया फर्ज करो ना, अरे तो फर्ज भी कैसे जाएगा? नहीं, फर्ज भी नहीं कर रहे अब तो फर्ज अभी तो जैसे थोड़ी देर पहले खान भाई ने बोला कि तुम छोड़ देते हो। अरे इस नफरती मजहब में जाएगा कौन, ये तो बताओ हम तो। ओके, अब आ रही होगी ठीक आवाज। जी, जी। शमीर एक सेकंड रुके। हाँ एक सेकंड शमीर रुके। आप ऐसी जानबूझ के, आप अच्छे खासे नौजवान आदमी, आप मुझे बताएं ये जान के आप ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे धोखेबाजी? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वो आया था, अभी अली आया था और वो तो यूं नहीं है और मुसलमान नहीं है और ये और उसकी मैंने कहा लगा नहीं, मैंने ये नहीं बोला मुसलमान नहीं है। यार आपको आप घोड़े भाई आप मुझे झूठा इल्जाम लगा रहे हो, झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अभी आपने नहीं कहा पीछे कि लाइक बात है। यार आप सुन तो ले, किसी की बात तो सुन लिया करें। आप घोड़े से तो उतरे, आपको बात तो सुन ले मेरी, आप उसको रिफ्यूट कर, आपको शौक होगा कर लीजिएगा बाद में। क्लोजर 2 मिनट में क्या भी है रामलाल, वो अली का आपने फिर जिक्र किया, फिर आप कहते हैं कि जी उसके किसी और बंदे की बात ना करो। आपने आते ही स्टार्ट यहाँ से दूसरे बंदे की बात से किया, फिर आप ये कह रहे बीए को कह रहे कि उसका मजहब क्या है। मैं और बीए हम तो सख्त एथियस्ट है, हम तो मानते नहीं किसी को। आपको उससे क्या लेना देना है? फिर आपको क्लियरली आप थोड़ी देर सुन लो यार भाई, मेरी बात सुन ले। ओ मैं क्लोजर 2 मिनट, ओ क्लोजर 2 मिनट। मैं और वो जो आपको टेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं हम आपको स्क्रीन पे, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं। आप कह रहे नहीं ये थोड़ी लिखा है, ऐसे कुछ और लिखा है। यार कैसी बातें करते हैं, क्यों आप लोगों को धोखा दे रहे हैं? क्यों धोखा दे रहे हैं आप? कैसे? हाँ ना बोले आप, ये जो लफाजी वाली चलाकी है ना, ये मेरे साथ ना करें। मे भी आप दूसरे चैनल पे जाके जो आप लोगों को शायद कर लेते होंगे, डजंट वर्क विद मी, ठीक है? अच्छा, आपकी बात खत्म होगी? हाँ जी हो गई, अब आप बोल लें। अच्छा, मैं आपको उसी तरह तंग करूंगा जिस तरह आप कर रहे थे, ताकि आपको एहसास हो कि आपका जो सुपीरियरिटी ठीक है बोलो ना बोले दादा। वो जो है तानी मीने में वाले वाजे, वो जो ना वो फप्पे कुटनी वाले स्टाइल में मुझसे बात ना करें। जी वो असल में ना बात ऐसी होती है कि जैसे बात ये ऐसी होती है ना कि ये जो है ना मैं हुई फप्पे कुटनी हूँ, बोले ना, ये भी बोले आप, बोले हाँ देखा ये देखा फप्पे कुटनी, ये पश्तो में क्या कहते हैं फप्पे कुटनी को? ये देख कैसे बातें करता है। शर्मिंदगी का हाल देखो, इनकी ऐसी शर्मिंदगी का हाल देखो। मजहब को डिफेंड करने की बजाय ऐसे आके ताने मीड़े देते हैं। भैड़ियां कुड़ियां नहीं होंदियां वो शाही मोहल्ले दियां, उस तरह की गल्ला करना। तू क्या हो गया तुम लोग को? इस्लाम का दिफा करो, इस्लाम का दिफा ऐसे होता है? तो भाई वो मेरी स्टाइल है, आप मेरी स्टाइल पे करते हैं। हाँ तो मेरा भी स्टाइल है ना, तो बर्दाश्त करो भाई। वो भाई बर्दाश्त करो ना। वो नहीं है आपने, वो नहीं अभी जो नई वो जो सूरत लॉन्च हुई है सब बड़े जान के, वो भी कभी पढ़ लिया करो, बोर्ड को करने वो भी कर लेना। सूरत नहीं है यार, यही है अपने नए रसूलुल्लाह इमरान खान ने लॉन्च करवाई थी यार। क्या गल्ला करना है? अच्छा ये इसका बताओ ना, इसका बताओ ऐ ईमान वालों, अपने बापों और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो काफिर को ईमान से ज्यादा अजीज रखें। मेरा भाई शुरू हो जा। मैंने वही भी बताया, अभी तो ये कैरेक्टर को सुनाते नहीं हुआ, अभी आप कह रहे थे ये भी एक ट्विस्ट है। ये क्या चक्कर है? 2 मिनट बाद का फिर बदन अच्छा छोड़ ना उसको गोली मार। नहीं मुझे बताओ ना, मुझे बताओ। हाँ तो इस्लाम का दिफा नहीं हो सकता ना? कह दो कि मैं इस्लाम का दिफा नहीं कर सकता। कह दो ये जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इसका मैं दिफा नहीं कर सकता। कह दो मुझे इतनी शर्मिंदगी हो गई, मेरा मुंह लाल हो गया, मैं ये नहीं बता नहीं सकता कि ये क्या लिखा हुआ है। कह दो ना, कह दो वो कह दे यार, मेरा भाई कह दे। वो खलोजा 2 मिनट ठहर जा, खलोजा आ रही है मुल्तान वाली से। मेरी बात सुन, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, इस पे बोल दो कि नहीं डिफेंड हो सकता। कह दो कि जो अल्लाह ने कह दिया बस, दिस इज द एंड पीरियड। बताया सारा। अगर आप क्या बताया है? इस्लाम को क्या बताया? एक तो मुंह से तमीज फोन को इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा फोन को थोड़ा दूर करो मुंह से।
अगर आपका बच्चा इस्लाम का दिल कर लेता अगर है तो आपका बच्चा मुझे उसको मारो गोली, कहो कि ये अल्लाह ने लिख दिया है एंड दैट्स इट, पीरियड। बोलो ना, हिम्मत पैदा करो, अपने ईमान को ताजा करो, बोलो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। बोलो ना, अपने ईमान को ताजा करो, बोलो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। जी भाई जरा थोड़ी देर कीजिए। ओ भाई शबीर भाई जरा माइक्रोफोन से मुंह हटा दे, सारी आपकी बात समझ नहीं आ रही। हाँ दूर है तो जिसको समझ आने में वो आ रही है और उसको मिर्चें भी लग रही हैं। मिर्च लग रही है, शाबाश शाबाश शाबाश, कह दे मेरा भाई के नहीं हो सकता डिफेंस, बोलो ना, हिम्मत करो। अरे ये हमारे ईमान का तकाजा है कि जी बोलो, नहीं हो सकता डिफेंस, जो लिख दिया यही है बस। मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एग्जांपल ही नहीं ले रहे। अरे छोड़ो ना, मुझे एग्जांपल क्या करनी है, मेरे पास कुरान के अल्फाज लिखे हुए सामने, मुझे क्या चाहिए एग्जांपल? वो तो मैं मानता हूँ, ये तो है। तो बोलो ना, बोलो, डरते क्यों, शर्मिंदगी क्यों है? बोलूं मुझे क्यों बोलूं? क्योंकि शर्मिंदगी होती है, बोलना है ना, होना है ना थल्ले, बोल, क्यों बोलूं ये क्यों बोलूं? बातों को और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ। अगर वो घर के फिक्र को ईमान से ज्यादा अजीज रखते हैं, ठीक है।